दुर्गा पूजा व अन्य त्यौहार की तैयारी को लेकर हरदेव भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डीएम शशांक शुभंकर और एसपी अशोक मिश्रा ने कहा कि शरारती और सरपसंदों पर रहेगी पुलिस की पैनी नज़र। बिना लाइसेंस लिए कोई भी जुलूस नहीं निकाला जाएगा। साथ ही डीजे के इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाई गई है। पूजा शांत वातावरण में संपन्न हो, इसके लिए फ्लैग मार्च, लगातार गश्ती के अलावा पूरे शहर को 10 जोन में बांटा गया है। सोशल मीडिया पर भड़काऊ मैसेज डालने वाले जेल जाएंगे और इस संबंध में विशेष आदेश जारी किए गए हैं। दुर्गा पूजा पर्व आगामी आ रहा है, उसके बारे में हम बताने के लिए हम लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए हैं। 500 से ज़्यादा मूर्ति बैठने की संभावना है और उसको लेकर के हम लोगों ने गाइडलाइंस जारी किया है, जिसके आलोक में लोग परमिशन ले रहे हैं। इस गाइडलाइन में स्पष्ट है कि जो भी मूर्ति बैठाएंगे वो 2 लाइसेंस उनको लेना होगा। एक मूर्ति बैठाने का, जिसमें कम से कम 20 लोगों का आधार कार्ड और सारा डिटेल होगा, और दूसरा होगा जुलूस निकालने का, जिसमें पूरा रूट बताएंगे और किस रास्ते से जुलूस ले जाएंगे, कहाँ विसर्जन करेंगे, ये सारा उनको डिटेल देना होगा। और दोनों लाइसेंस लेने के बाद ही विसर्जन तक वो अपना प्रक्रिया कर सकते हैं। तो सभी जितने भी हमारे पूजा समिति के लोग हैं वो लगातार लाइसेंस ले रहे हैं, इसी शर्तों का अनुपालन करते हुए। डीजे पर पूर्णतः रोक लगाई गई है और सभी डीजे मालिकों के साथ भी बैठक करके उनको भी हम लोगों ने नोटिस दे दिया है कि अगर अपना डीजे देंगे किसी पूजा में तो उन पर कार्रवाई की जाएगी, FIR किया जाएगा और डीजे जब्त किया जाएगा। हम लोगों ने बड़ी संख्या में मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की है, जिसमें 554 हमारे स्टैटिक मजिस्ट्रेट हैं जो स्थल पर रह करके निगरानी करेंगे। इसके अलावा नियंत्रण कक्ष भी बनाए गए हैं, जिसमें 24 लोगों को लगाया गया है और जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष में 6 लोगों को लगाया गया है। इसके अलावा सीनियर ऑफिसर्स को लगाया गया है संवेदनशील क्षेत्रों में, जो 22 पैदल गश्ती दंडाधिकारी बनाए गए हैं। ये 22 जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो संवेदनशील एरिया में पैदल और बाइक से गश्ती करेंगे। इसके अलावा बिहार शरीफ शहर को 10 सेंसिटिव जोन में बांटकर 20 वाहन गश्ती भी अलग से लगाया गया है और 8 मूर्ति विसर्जन स्थल को चिन्हित करते हुए 46 दंडाधिकारी उसके लिए लगाए गए। इस बार ये तो व्यवस्था हो गई विधि व्यवस्था के लिए। इसके अलावा जो पूजा समिति है और जो लोग पूजा कर रहे हैं उनकी सहूलियत के लिए भी बहुत सारे इंतजाम किए गए हैं। पहला है कि इस बार कई सारे छोटे छोटे कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। तो हर बार हम लोग जिला में एक कंट्रोल रूम बनाते थे, लहेरी थाना में बनाते थे, लेकिन इस बार सारे जितने सेंसिटिव एरिया थे सभी में वहाँ के लोकल कंट्रोल रूम बनाया गया है और हर कंट्रोल रूम में सीनियर ऑफिसर्स हैं। तो ये जितने लोकल कंट्रोल रूम हमारे हैं वो लोगों का, जितने ऑफिसर्स हैं उनका अटेंडेंस भी लेंगे और अगर किसी को कोई समस्या आएगी किसी पूजा पंडाल वाले को तो उसका भी समाधान करेंगे। कोई अगर अपने परिजनों से बिछड़ जाएगा बच्चा या कोई महिला, तो उनका भी वो लोग मिलाने का काम करेंगे। तो ये छोटे छोटे हमारे 10 कंट्रोल रूम बनाए गए हैं पूरे बिहार शरीफ नगर क्षेत्र में। वहाँ पर हम लोगों ने क्रेन की भी व्यवस्था करने का निर्णय लिया है, क्योंकि मूर्ति को पानी में ले जाने के लिए लोगों को उतरना पड़ता है, कई बार उससे दबने की संभावना रहती है। तो हमारे जो मुख्य विसर्जन स्थल हैं, मोरा तालाब, कोसुक, मनीराम बाबा अखाड़ा, इन जगहों पर क्रेन की भी व्यवस्था रहेगी, जो मूर्ति को उठा करके पानी में उसको डाल देंगे और लोगों को साथ में दबने की संभावना नहीं रहेगी उससे। इसके अलावा पूरे बिहार शरीफ नगर क्षेत्र में पीने के पानी की व्यवस्था और शौचालय की व्यवस्था कराई गई है, ताकि जो बाहर से श्रद्धालु आएंगे उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। और ऐसा भी पता चला कि कुछ श्रद्धालु लोग रात को रुकना भी चाहते हैं जब घूमने आते हैं, तो खास करके जो गाँव से लोग आते हैं तो उनको रुकने की जगह नहीं होती है, तो अपना इधर उधर लेटते हैं या श्रम कल्याण मैदान में बैठते हैं। तो हम लोगों ने रुकने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की है। इस बार श्रम कल्याण मैदान में लोगों के रुकने के लिए व्यवस्था रहेगी, टेंट भी रहेगा और वहाँ शौचालय, पानी, स्वास्थ्य की सुविधा भी रहेगी, लाइट भी लगा रहेगा, पंखा लगा रहेगा और मजिस्ट्रेट फोर्स भी रहेगा। तो गांव से जो लोग यहाँ पर आते हैं उनको इधर उधर रुकने की आवश्यकता नहीं है। श्रम कल्याण में प्रशासन उनके रुकने की व्यवस्था करेगा और कोई दिक्कत होगी तो उसकी भी व्यवस्था वहाँ की जाएगी। की भी प्रतिनियुक्ति पूरे
बिहार शरीफ शहर में की जा रही है अलग अलग स्थलों पर। जितने हमारे सेंसिटिव स्थल पर कंट्रोल रूम हैं छोटे छोटे, सभी में हमारे डॉक्टर्स रहेंगे। और उसके अलावा जितने हमारे अस्पताल हैं उनको भी अलर्ट कर दिया गया है। अग्निशमन विभाग भी पूरी तरह अलर्ट है। हर पंडाल का इंस्पेक्शन करने का ऑर्डर दिया गया है अग्निशमन विभाग को, ताकि कहीं कोई दिक्कत नहीं हो किसी पंडाल में। हम लोग देखा कुछ पंडाल ज्वलनशील पदार्थ से बनाए जा रहे हैं, तो उसमें अग्निशमन विभाग वहाँ पर्याप्त व्यवस्था कर रहा है ताकि आग लगने पर उसमें कोई दिक्कत नहीं हो। जलापूर्ति के लिए सारे जितने छोटे छोटे जलापूर्ति पॉइंट्स थे उसको नगर निगम चालू रखेगा। इसके अलावा टैंकर भी 6 जगहों पर उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें जिला नियंत्रण कक्ष के अलावा बड़ी दरगाह, महिला कॉलेज, भराव पर, कांटा पर, सोगरा कॉलेज मोड़, इन जगहों पर टैंकर भी अलग से उपलब्ध रहेगा। इसके अलावा जो हमारे सफाई टीम है, पूरे क्षेत्र में सफाई टीम रहेगी और कुछ हमारे स्टैटिक सफाई टीम रहेगी। एक बड़ी दरगाह क्षेत्र, एक रामचंद्रपुर बस स्टैंड और एक जिला नियंत्रण कक्ष, इन 3 जगहों पर रहेगी। कहीं से भी अगर सफाई की शिकायत आएगी तो तुरंत वो जा करके उसको ठीक करेगी। यातायात नियंत्रण के लिए आप लोगों को ऑर्डर मिल गया होगा, जो यातायात का रिस्ट्रिक्शन लगाया जा रहा है, तो वो ऑर्डर हम लोगों ने पहले ही दे दिया है। ये सारे व्यवस्था की गई है ताकि लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो। और प्रशासन पूरी सख्ती से जो भी गाइडलाइंस दिया गया है डीजे को लेकर के, आधार कार्ड को लेकर के, उसको बहुत सख्ती से अनुपालन कराएगा। और बड़ी संख्या में इस बार मजिस्ट्रेट भी लगाए गए और फोर्स भी हम लोग को बाहर से पर्याप्त संख्या में मिला है, उसको भी लगाया गया है। लगातार गश्ती होती रहेगी, खास करके शाम के समय में हमारे जिला के जितने भी सीनियर पदाधिकारी हैं वो सभी शाम को 2 बजे से रात को 2 बजे तक पैदल, बाइक से और जहाँ गाड़ी से घुमा सकता है गाड़ी से अपने अपने क्षेत्रों में रहें। SDRF की टीम भी बुलाई गई है, SDRF वाले लोग भी रहेंगे और गोताखोर भी रहेंगे। विसर्जन स्थल जितने हैं सर, सब जगह एक क्रेन रहेगा? नहीं, सारे स्थल पर नहीं रहेगा। जो हमारे मुख्य विसर्जन स्थल हैं जहाँ बड़ी संख्या में लोग जाते हैं, बड़ी बड़ी मूर्ति जाती है, वहाँ क्रेन की व्यवस्था की जा रही है। सारे जगह पर संभव नहीं है क्रेन देना। सर एक जगह आपका ये वार्ड नंबर 46 से एक मैटर आया है, वहाँ का रूट डाइवर्ट किया गया है। हाँ, रूट किया गया होगा, वो तो लोकल। उसका मेन कहना क्या है कि जो वहाँ का अलीनगर का जो मूर्ति है 15 से 20 फीट का मूर्ति रहता है, और जो रूट दिया गया है वो रूट से वो मूर्ति नहीं जा सकता। तो ये रूट तो प्रशासन थोड़ी दे रहा है, वो तो थाना में लोग डिस्कशन करके खुद ही रूट दे रहे हैं, तो अपना रूट चेंज करवा लें। वहाँ से कुछ मामला आया था तो नहीं, उनको बोलिए अपने थाना में जाकर रूट चेंज करा लें अगर दिक्कत है तो। रूट हम लोग यहाँ से किसी को नहीं दे रहे हैं। और थानों में भी शांति समिति हुई थी, लोगों ने ये निर्णय लिया था कि सेंसिटिव रूट को अवॉइड करेंगे, तो उनका खुद का निर्णय था। तो अगर दूसरा रूट एकदम संभव नहीं है तो उस पर जाएंगे, लेकिन अगर संभव है तो दूसरे रूट पे जाएं। नहीं, अगर मूर्ति छोटा रहता ना तो वो लोग नहीं, तो वो थाना में देंगे, थाना वेरीफाई करेगा। रूट तो थाना वेरीफाई करके ही दिया होगा। अगर दूसरा रूट पे संभव नहीं होता तो नहीं देता, वो चेक करा लेगा थाना से बात करके। ऐसा सुना जा रहा है कई जगह पे कि जो सद्भावना मार्ग है तो प्रशासन ने सद्भावना मार्ग को बदल के बाईपास कर दिया, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, मार्ग नहीं बदला है। मूर्ति विसर्जन का कई लोगों ने मोरा तालाब और कोसुक में दिया हाँ, है, वो तो हर साल होता तो है। उसी रास्ते से जाएंगे अपना, मोरा तालाब और कोसुक जाएंगे। बाईपास वाली बात रीमर है। नहीं नहीं, मोरा तालाब और कोसुक जाएंगे तो किस रास्ते से जाएंगे? सद्भावना मार्ग से थोड़ी जाएंगे, तो जो रूट है उसी से जाएंगे। ऐसा रूट कोई बदला नहीं है, लेकिन जो शांति समिति हुई थी अलग अलग लेवल पे, तो लोगों ने खुद निर्णय लिया था कि सेंसिटिव रूट को अवॉइड करेंगे। उस आलोक में लोगों ने किया है। सप्तमी से हमारा जो ट्रैफिक प्लान बन रहा है सप्तमी से लागू हो जाएगा और वो रहेगा विसर्जन की तिथि तक। तो 21 तारीख से 25 तारीख तक का ट्रैफिक प्लान है हमारा, तो उसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जो लास्ट ईयर था, आप लोग परिचित हैं कि 7 जगहों पे हम लोगों ने ड्रॉप गेट बनाया है और पार्किंग स्थल निर्धारित किए हैं। वाहनों का परिचालन जो है संध्या में बंद रहेगा, जिससे कि जो श्रद्धालु हैं उनको तकलीफ ना हो। और जॉइंट ऑर्डर हम लोगों का कल जो है वो बन गया है और उसके हिसाब से पूरे ज़िले में जो है वो बल की और मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई है, पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति हो चुकी है और बाहर से भी बल आया है। हम लोग अभी तक 350 बल और प्लस एक कंपनी जो है वो BSEP का बल आया है, पैरामिलिट्री का बल भी आ रहा है
और हम लोग उसके साथ रूट मार्च भी करेंगे, फ्लैग मार्च करेंगे परसों यानी कि 20 तारीख को। तो तैयारियां पूरी हैं। जिस तरह की व्यवस्था पिछले वर्ष थी उसी तरह की व्यवस्था इस वर्ष भी हम रखेंगे, उससे बेहतर ही करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। मुख्य जो हमारा कार्य है वो ये है कि जो श्रद्धालु हैं उनको तकलीफ़ ना हो और उनको जो है वो पूरा पता रहे कि कहाँ पर पार्किंग है, कहाँ पर जो है नो एंट्री है। तो आप लोगों के माध्यम से जो ट्रैफिक प्लान है बिहार शरीफ का वो शेयर किया जाएगा और उसको प्रचारित किया जाएगा जिससे लोग परिचित रहें। कई बार होता है लोग दूर दराज से आते हैं और आने के बाद जो है उन्हें पता नहीं रहता, तो फिर वो कन्फ्यूज़न में जहाँ तहाँ गाड़ी पार्क करके चले जाते हैं और फिर गाड़ी उठा ली जाती है। इसलिए हम लोग प्रॉपर तरीके से इस बार जो है वो उन्हें बता देंगे कि ट्रैफिक प्लान क्या है। पिछले वर्ष भी बताया गया था, इस वर्ष भी हम लोग बता देंगे। बाकी तैयारियाँ पूरी हैं। अगर आप लोगों को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। सर, उन इलाकों में क्या उसे कोई ग्रामीण क्षेत्र से लोग घूमने आते हैं, फिर अगर वो वापस जाते हैं रात में तो क्या उस इलाके में गश्त रहता है इसी तरह की? हाँ, उसके लिए हम लोगों ने जो ब्रीफिंग की है उसमें ये कहा है कि जो 4 व्हीलर पेट्रोलिंग हम लोगों की है उनको बाहरी क्षेत्र में रखें, अधिकतर बाहरी क्षेत्र में रखें, जिससे कि हम लोगों को गाइड किया सके। और जो हमारा क्राउड वाला एरिया वहाँ 4 व्हीलर से पेट्रोलिंग वैसे भी संभव नहीं, तो उसमें हमारा जो QRT है, बाइक QRT वो रहेगी और पैदल गश्त करेंगे लोग। बाहर में 4 व्हीलर पेट्रोलिंग रहेगी जिससे कि जो दूर दराज से लोग आ रहे हैं उनको सहूलियत हो और वो सुरक्षित महसूस कर सकें। अच्छा, दुर्गा पूजा के मद्देनज़र गिरफ्तारियां हुई हैं, कितनी हुई हैं? ये गिरफ्तारी नहीं हुई है, हम लोगों ने प्रिवेंटिव एक्शन लिया है और प्रिवेंटिव एक्शन में अभी तक जो है वो 5100 लोगों को बाउंड डाउन कराया गया है 107 के अंतर्गत। और भी कार्रवाइयाँ चल रही हैं। जो लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं उनको हम लोग वारंट भी इशू कर रहे हैं। तो हम लोग प्रिवेंटिव एक्शन ले रहे हैं जिससे कि जो असामाजिक तत्व हैं उन पर नियंत्रण रखा जाए। सोशल मीडिया के माध्यम से भी लगातार नज़र है हम लोग की, आप लोग भी शेयर करते रहते हैं क्या चल रहा है, तो हम लोग उन पर भी कार्रवाई कर रहे हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले राजगीर में एक व्यक्ति ने जो है वो आपत्तिजनक पोस्ट किया था हिंदू देवी देवताओं के बारे में, तो हम लोगों ने FIR दर्ज किया है। फिलहाल वो फरार है, उसको गिरफ्तार किया जाएगा। पूर्व में भी गिरफ्तार करके जेल जा चुका है और अभी जमानत पर था, फिर उसने किया है, तो उस पर कार्रवाई हम लोग करेंगे। लेकिन आप लोगों से भी अपील है कि सोशल मीडिया से संबंधित यदि आपको कोई आपत्तिजनक लगता है तो तुरंत भेजें। और इसमें आपको पता होगा कि निर्देश है कि पहले प्राथमिकी दर्ज करनी है फिर अनुसंधान करना, तो कोई रियायत नहीं। कोई भी व्यक्ति जो धार्मिक उन्माद फैला रहा हो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।